मॉर्निंग एवरीवन। आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज जो रिलेटेड होंगे आपके प्लांट्स और एनिमल टिश्यू से। ठीक है, इससे पहले हमने इवोल्यूशन, सेल ऑर्गेनेली, सेल साइकिल के एमसीक्यूज ऑलरेडी कर लिए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, जो ऑर्गन्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो संकुचन होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है। ठीक है, हमारे ईसोफिगस में भी होता है ना, जब फूड मूवमेंट करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तो वो भी क्या है, इसी सेल की हेल्प से होता है। तो आपको बताना है किसकी हेल्प से होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ऑप्शन है नर्व सेल, कार्टिलेजेस, मसल सेल या फिर बोन्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका मसल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प्स टू कनेक्ट टू बोन्स। अब दो बोन्स को कनेक्ट करने में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखना, BLB। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका लिगामेंट। दो बोन्स के को जो कनेक्ट करने में हेल्प करता है वो होता है आपका लिगामेंट। इसके अलावा है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इनमें से जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट कौन सी है, एक्सॉन, न्यूरॉन, गैंग्लियन या फिर सेल बॉडी। तो इसका सही जो एक आंसर होगा वो आपका होगा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्या होती है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है आपका एक न्यूरॉन का। ठीक है, एक्सॉन क्या है, जो ये ब्लू वाला पोर्शन है ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, इसके ऊपर से आपकी स्वान सेल्स होती हैं। दो स्वान सेल के बीच का जो गैप है वो आपको क्या दिखा रहा है, नोड ऑफ रैनवेयर। ठीक है, लास्ट में आपका है एक्सॉन टर्मिनल, ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे है आपके, ये आपके हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, बीच में आपका न्यूक्लियस है और ये जो एरिया है वो आपकी क्या होती है, सेल बॉडी होती है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसका क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन है प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, प्रोटेक्शन, स्टोरेज ऑफ फैट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है इसका मेन फंक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, सेल डिवाइड रिपीटेडली। जो परमानेंट टिश्यू में तो डिवीजन होता ही नहीं है। ठीक है, वो किस में होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, तो ये आपका नहीं होगा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका परमानेंट टिश्यू का। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, देखो परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल एब्सेंट नहीं होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा कैरेक्टरिस्टिक। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, ये होगी इसकी सही कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फिर है आपकी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। तो इनमें से जो स्मूथ मसल फाइबर है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पूछ रहे। ठीक है, दे बेयर अ सेंट्रल सिंगल न्यूक्लियस, इनमें एक सेंट्रल सिंगल न्यूक्लियस होता है। हाँ, तो स्मूथ सेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, एक सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। हाँ, होता है। ठीक है, दे आर, अब देखो, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में, ऐसी सी होती है ना स्मूथ मसल्स, वो सिलेंड्रिकल तो नहीं होती हैं शेप में। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसका। दे आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स, हाँ इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दे आर इन्वॉलेंट्री इन एक्शन, हाँ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इन्वॉलेंट्री होती है नेचर में। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो कौन सी है आपकी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, वो सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में। ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपका किसका, स्मूथ मसल फाइबर्स का। फिर है आपकी द टिश्यू दैट इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड स्टोर्स फैट। अब इनमें से कौन सा टिश्यू है जो स्किन के नीचे आपको देखने को मिलेगा और किसको स्टोर करेगा, फैट को स्टोर करेगा। तो कौन सा सही ऑप्शन है, वो है आपका एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट का स्टोरेज का काम करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे जो प्रेजेंट होता है वो होता है आपका एडिपोज टिश्यू। फिर है द स्टोरेज ऑफ फैट इन एनिमल्स अकर्स इन विच टिश्यू। अब आपने पढ़ा था ना कि अभी पढ़ा था इस वाले क्वेश्चन में कि स्टोरेज ऑफ फैट कौन करता है, एडिपोज टिश्यू करता है। तो ये कह रहा है एनिमल्स में जो फैट का स्टोरेज करता है वो कौन से टिश्यू में होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा घुमा के दिया है, एडिपोसाइट्स। ठीक है, एडिपोसाइट्स, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एडिपोसाइट। ठीक है,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कार्डियक मसल, इनमें से कार्डियक मसल के बारे में ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, कौन सा है? दे आर, आपको बताना है, ठीक है। तो दे कैन बी कंट्रोल, कार्डियक मसल को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हार्ट की मसल को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ऑप्शन क्या है, गलत है। तो फिर दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, जो कार्डियक मसल होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता, नहीं, उनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। फिर है आपका सेल्स आर बाई न्यूक्लिएट, ठीक है। तो ये जो सेल्स होती हैं ना, ज़रूरी नहीं है बाई न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट भी होती हैं सेल्स कार्डियक मसल की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फाउंड आउटसाइड द हार्ट सच एज डाइजेस्टिव टिश्यू, ये बाहर तो नहीं मिलता, हार्ट के बाहर मिलता है आपको कार्डियक मसल? नहीं, कार्डियक मसल आउटसाइड थोड़ी मिलती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में थोड़ी कार्डियक मसल होती है, स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है। कार्डियक मसल मतलब हार्ट की जो मसल होती है, ठीक है। तो सारे ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, रॉन्ग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। इस डैश इज फाउंड इन जाइलम टिश्यू, अब जाइलम टिश्यू में कौन क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, नहीं, ये तो फ्लोएम में प्रेजेंट होगी। फ्लोएम में क्या क्या प्रेजेंट होगा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ठीक है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेड, वेसल किस में प्रेजेंट होंगे आपके, ये होंगे आपके जाइलम टिश्यू में। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखो जो स्टोमेटा होता है ना वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है फोटोसिंथेसिस में, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे क्या होती है, लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, लाइट एनर्जी आपकी चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जो स्टोमेटा होता है वो डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। दूसरा है आपका हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हाँ, तो स्टोमेटा किस में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। हेल्प्स टू क्रिएट वाटर प्रेशर फोर्सिंग वाटर अपवर्ड, हाँ, तो ये भी होता है, कैसे वो वाटर प्रेशर क्रिएट करता है और फोर्स करता है पानी को ऊपर जाने में, कि जो लीव्स होती हैं उनके सर्फेस पे जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। जब पानी यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या होती है, यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट होता है, और क्या होता है, नीचे रूट्स क्या करती हैं, ऊपर पानी की अमाउंट जब डिक्रीज़ होती है तो क्या होती है, यहाँ से नीचे पानी क्या करता है, नीचे से पानी ऊपर जाता है, ठीक है। तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसके बाद क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो ये ट्रांसपिरेशन, ये सारा प्रेशर को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही होगा, ठीक है। आपसे पूछे नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला, डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करता, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कंपोज्ड ऑफ सेल दैट आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो गलत है, वो तो कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, डिवाइड करती है। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो इनकेपेबल होता है ना सेल डिवीजन के, ठीक है। फिर है कंपोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, नहीं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसमें सिंगल टाइप की सेल नहीं होती है, ठीक है, सिंगल टाइप की सेल से नहीं बना होता है। इट इज़ कंपोज ऑफ सेल्स दैट आर एबल टू परफॉर्म सेल डिवीजन, हाँ, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ऐसी सेल से बना होता है जो क्या कर सकती है, सेल डिवीजन परफॉर्म करती है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से जो है कनेक्टिव टिश्यू वो कौन सा है, लिगामेंट, टेंडन, ब्लड, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएंगे आपके, एक हो जाएगा आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, इनमें से बता रही हूँ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपका लिगामेंट और टेंडन, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड कौन सा, किस टाइप का टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसमें और कौन कौन से आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड के अलावा कार्टिलेज आती हैं आपकी, ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, क्या क्या आ जाएगा इसमें, आपकी कार्टिलेज आ जाएगी, इसके अलावा आ गया आपका क्या, ब्लड आपको पता चल गया, और इसके अलावा क्या आ जाएगी, यहाँ पे बोन आ जाएगी, ठीक है। तो ये है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें से सही ऑल ऑफ द अबव, सारे ही क्या हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं।
फिर है आपकी क्वेश्चन नंबर 14th, डैश आर सीमेंटेड टू वन अनदर फॉर्मिंग एन इरेग्युलर लेयर, दीज फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन इन एनिमल्स बॉडी। अब एनिमल की जो बॉडी है उसमें जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है वो कौन सी वाली होती है? देखो इपीथीलियल जो टिश्यू होता है हमें पता है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड इपीथीलियल सेल्स है वो क्या क्या काम करती है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है स्किन की। किसी भी एनिमल की बॉडी में जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो कौन बनाती है? आपकी कंपाउंड इपीथीलियल सेल्स बनाती हैं, ठीक है। फिर आपका रैपिड इलोंगेशन ऑफ बैम्बू स्टेम इज ड्यू टू, बैम्बू जो स्टेम होती है उसमें रैपिड इलोंगेशन किस वजह से होता है? लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये पूछ रहा है बैम्बू की स्टेम में रैपिड इलोंगेशन, तो इलोंगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम आपको पता है कि आप कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिप पे आपका एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। लेटरल मेरिस्टेम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका साइड विड्थ के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? आपका इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर आपका द फंक्शन ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ सेल इज अंडरटेकन बाय, तो डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग कौन करेगा? कौन सा सेल ऑर्गेनल करेगा रिसाइकलिंग? ठीक है, न्यूक्लियस करेगा, क्रोमोसोम करेगा, लाइसोसोम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। लाइसोसोम कैसे रिसाइकलिंग करेगा? लाइसोसोम, ठीक है। ये पुरानी सेल्स या फिर डैमेज सेल होती है उसको अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। एंजाइम्स के थ्रू क्या कर देता है? पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, ख़त्म कर देता है। तो क्या हो जाती है सेल की डिसमेंटलिंग रिसाइकलिंग किससे होती है? लाइसोसोम के थ्रू होती है। द नोड्स ऑफ रैनवेयर इज फाउंड इन, अब अभी जो पहला था उसमें हमने देखा था ना एक डायग्राम न्यूरॉन का, तो उसमें आपने नोड्स ऑफ रैनवेयर देखी थी, ठीक है। तो नोड्स ऑफ रैनवेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूरॉन में प्रेजेंट होगी, मतलब नर्व सेल में प्रेजेंट होगी। तो सही ऑप्शन है आपका नर्व सेल। फिर है आपकी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18th, कनेक्टिव टिश्यू सीथ, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस स्ट्रेचिंग फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनरमोस्ट लेयर। अब एक कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू के लेयर्स को बता रहा है, आपको कहाँ से बतानी है? सबसे बाहर की जो लेयर है, ठीक है, सबसे बाहर की लेयर होते हुए क्या अंदर की आपको लेयर्स बतानी है। सबसे बाहर की लेयर्स कौन सी होगी? देखो इपी पेरिनियम सबसे बाहर वाली होगी, ठीक है। अब हमें पता है ये थोड़ा ना, आप अगर आपको नहीं पता है तो आप लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो। ईपी मतलब होता है आउटर, ठीक है, एंडो मतलब होता है इनर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ईपी मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर, तो बीच में आ गया पेरी न्यूरियम, ठीक है। तो इसका जो सही यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं बता देती हूँ। देखो इपीन्यूरियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की ये वाली है, ठीक है। इसके बाद कौन सी आती है? आपकी पेरीन्यूरियम, ये वाली लेयर पेरीन्यूरियम, ठीक है। और जो इस अंदर वाली लेयर है ये आपकी क्या हो जाती है? एंडोन्यूरियम। तो इसका जो सही सीक्वेंस है बाहर से अंदर की तरफ वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नर्व एंड अ न्यूरॉन। देखो नर्व और न्यूरॉन काफ़ी हद तक क्या होते हैं? सिमिलर फील होते हैं उनमें एक, लेकिन फिर भी उनमें एक क्या है? डिफरेंस है। कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। जो नर्व सेल्स और न्यूरॉन होते हैं उनमें क्या होते हैं? अलग अलग नंबर के सेल्स होते हैं। कैसे? देखो न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन आप किसे कहते हो? न्यूरॉन कहते हो इंडिविजुअल। न्यूरॉन मतलब एक न्यूरॉन होगा, ठीक है। अब नर्व क्या होती है? जो नर्व सेल की अगर बात करें तो क्या होता है? अलग अलग जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स मैंने बताया था ना, ये आपकी सेल बॉडी है, ये आपकी सेल बॉडी है, ये आपके डेंड्राइट्स हैं, यहाँ से डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एक्सॉन हो गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? आपका एक्सॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब ये एक्सॉन वाला पोर्शन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, जो बहुत सारे एक्सॉन्स का कलेक्शन आपको क्या बनाएगा? अलग अलग न्यूरॉन्स बनाएगा, ठीक है। ये है आपका सेल बॉडी, ये आपके डेंड्राइट्स हो गए, ये आपके डेंड्राइट्स हो गए। अब ये अलग अलग मिल करके, बहुत सारे एक्सॉन्स आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? आपका एक क्या बनाएंगे? नर्व सेल बनाएंगे। लेकिन अगर न्यूरॉन की बात करें तो वो क्या होगा? एक सिंगल जो इंडिविजुअल न्यूरॉन आपने डायग्राम देखा था सिर्फ एक का, वो आपका न्यूरॉन होगा। तो डिफरेंस सिर्फ किस में है? नंबर ऑफ सेल्स में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 20, द ओनली कनेक्टिव टिश्यू विदाउट फाइब्रोब्लास्ट। एक कनेक्टिव टिश्यू ऐसा होता है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट नहीं प्रेजेंट होती है,
वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बोन, कार्टिलेज या फिर ब्लड। तो किस में प्रेजेंट नहीं होता है? फाइब्रोब्लास्ट। वो किस में प्रेजेंट नहीं होता? ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। इन दीज टिश्यू सेल्स लेक्यूने आर इनक्लोज्ड। अब इनमें से कौन सी ऐसी टिश्यू सेल में जिसमें क्या होता है, जो किससे इनक्लोज्ड होती है? लेक्यूने, लेक्यूने से इनक्लोज्ड होती है, ठीक है। ऑप्शन से कार्टिलेज, बोन टिश्यू, बोथ ए एंड बी, और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी में आपका आ जाएगा कार्टिलेज और बोन टिश्यू, ठीक है। लेक्यूने किस में इनक्लोज होता है आपका? कार्टिलेज में भी इनक्लोज होता है, और किस में इनक्लोज होता है? बोन टिश्यू में भी इनक्लोज होता है, ठीक है। फिर मास्ट सेल आर लिंक्ड टू, जो मास्ट सेल होती हैं वो किससे लिंक्ड होती हैं, किससे कनेक्टेड होती हैं आपकी? ऑप्शन से आपकी न्यूरल टिश्यू से नहीं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से भी नहीं होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड से भी नहीं होती है, ठीक है। किससे कनेक्टेड होती है वो? किससे लिंक्ड होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से वो लिंक्ड होती हैं, ठीक है। फिर है आपका दीज आर ब्रेन मैक्रोफेजेस। इनमें से ब्रेन मैक्रोफेज कौन से हैं? ब्रेन मैक्रोफेज है आपके कौन से? माइक्रोग्लायल सेल्स। माइक्रोग्लायल सेल्स याद रखना। ब्रेन मैक्रोफेज कौन होते हैं आपके? माइक्रोग्लायल सेल्स। दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया। अब आपसे पूछे न्यूरोग्लिया का क्या फंक्शन होता है? तो फैगोसाइटोसिस, आइसोलेशन ऑफ न्यूरॉन, सेक्रीशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो न्यूरोग्लिया होता है उसका काम होता है आपका इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, ठीक है। दिस सेल इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया फाउंड इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सी ऐसी सेल है, ठीक है, जो न्यूरोग्लिया का टाइप नहीं है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होता है उनमें से कौन सा ये नहीं है? इनमें से ऑप्शन है माइक्रोग्लिया, फिर उसके बाद है एस्ट्रोसाइट्स और एपिडेंडिमल सेल्स और श्वान सेल्स। तो श्वान सेल्स आपने देखी थी ना, एक बार मैं वापस दिखा दूँ तो ये है आपकी स्वान सेल्स, जो कहाँ प्रेजेंट नहीं होती हैं? CNS में। यहाँ है ना स्वान सेल्स, देखो एक्सॉन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? आपकी स्वान सेल्स। तो यही कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? स्वान सेल्स। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 26। कैटेगराइजेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इज बेस्ड ऑन। जो इपिथेलियल टिश्यू का है उसे हम जो कैटेगराइजेशन करते हैं इपिथेलियल टिश्यू का, वो किसके बेसिस पे करते हैं? फंक्शन के बेसिस पे करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे करते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे करते हैं, नॉन वॉलेंट्री या वॉलेंट्री एक्शन के बेसिस पे करते हैं? तो किसके करते हैं? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे करते हैं हम इपिथेलियल टिश्यू को कैटेगराइज। फिर दिस इज करेक्ट अबाउट इपिथेलियल टिश्यू। इनमें से इपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या सही है? लैक ऑफ नर्व सप्लाई, नहीं, नर्व सप्लाई तो होती है, ठीक है, करेक्ट, नर्व सप्लाई, हाँ। फिर है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, तो ये सही है। जो एपिथेलियल टिश्यू है वहाँ क्या नहीं होती है? ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द टिश्यू कॉल्ड। अब इनमें से पैरेंट कायमा, कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा, इनमें से कौन प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी आपके? किसको? प्लांट्स को। तो कौन करता है आपका? कोलन कायमा, ठीक है। इनमें से डेड की अगर बात करें तो कौन है आपका? स्क्लेरन कायमा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? वैक्यूल्स आर यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है। तो नॉट पूछना ना आप, कहाँ तो वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। क्या नहीं होता है? वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। इट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म, हाँ होता है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, हाँ सही है। मोर देन वन ऑफ द अबव। विच एलिमेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू फॉर्म इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। तो जाइलम टिश्यू का कौन सा जो एलिमेंट है वो वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाएगा आपका? कौन सा बनाएगा आपका? वेसल्स और ट्रैकिड बनाएंगे। कौन बनाएंगे? वेसल्स और ट्रैकिड बनाएंगे, दोनों मिलके। फिर इन प्लांट टिश्यू द सेल वॉल्स आर कोएगुलेटेड बाय सुबेरिन। सुबेरिन कहाँ डिपोजिट होता है भाई? एपिडर्मिस में, कॉर्क में, स्टोमेटा या फ्लोएम फाइबर में। विच मेक्स देम इम्परवियस टू गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। और सुबेरिन की वजह से क्या नहीं होता है? गैस और वाटर मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर पाते हैं,
ठीक है, प्लांट में। तो कहाँ होता है सुबेरिन डिपॉजिट? वो होता है आपका कॉर्क में, कॉर्क में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन कंट्रोल फ्रूट राइपनिंग? अब फ्रूट्स की राइपनिंग, फ्रूट के पकने को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? वो है आपका इथाइलिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड बायोएंसी टू एक्वेटिक प्लांट्स? तो एक्वेटिक प्लांट्स को बायोएंसी आपका कौन प्रोवाइड करेगा? एरेनकाइमा। द कैपिलरीज ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू बिकम थिक ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ? अब जो कोलेनकाइमा जो टिश्यू है उसमें जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं वो क्या हो जाती हैं? थिक हो जाती हैं। अब ये पूछ रहे हो वो थिक क्यों होती है, रीज़न क्या है, क्या क्या उन पे डिपॉजिट हो जाते हो? क्या डिपॉजिट हो जाएगा? सेलुलोज होगा डिपॉजिट, और क्या हो जाएगा साथ में? पैक्टीन। सेलुलोज और पैक्टीन की डिपोजिशन से वो क्या हो जाती हैं? थिक हो जाती हैं। विच प्रोटीन गिव स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू द कनेक्टिव टिश्यू? तो कौन प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी? कोलेजन भी करता है और इलास्टिन भी करता है। अलग अलग भी दिया होगा तो भी आपको ध्यान रखना है, और साथ में भी दिया होगा तो कोलेजन एंड इलास्टिन दोनों ही क्या प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को? इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।